मैक्स सुपर स्पेशलिटी अस्पताल देहरादून में नई तरह की तकनीक से 67 वर्षीय व्यक्ति को नया जीवन दिया गया है। उत्तराखंड में हुई अपनी तरह की इस पहली प्रक्रिया में मैक्स सुपर स्पेशलिटी अस्पताल देहरादून के डॉक्टर्स की एक टीम ने रोटा एक्लेशन और कोरोनरी लिफ्ट की संयुक्त प्रक्रिया का इस्तेमाल करके एक 67 वर्षीय मरीज की जान बचाई। मैक्स सुपर स्पेशलिटी अस्पताल देहरादून की डॉक्टर प्रीति शर्मा और डॉक्टर पुनीर सदाना ने मरीज की गंभीर रूप से कैल्सीकृत और ब्लड आर्टरी को खोलने की प्रक्रिया की, जिसे हाल ही में दिल का दौरा पड़ा था। प्रक्रिया की जानकारी देते हुए डॉक्टर प्रीति शर्मा एसोसिएट डायरेक्टर मैक्स सुपर स्पेशलिटी अस्पताल देहरादून ने बताया कि एंजियोप्लास्टी और स्टेंटिंग करने के दौरान कैल्सिफिकेशन की दिक्कत 20 से 25% रोगियों में होता है। ऐसा खासकर उन रोगियों में होता है जो विशेष रूप से क्रॉनिक मधुमेह या गुर्दे की बीमारी से ग्रस्त हैं, जिन्हें लंबे समय से धमनी में रुकावट है या जिनकी पहले बाईपास सर्जरी हो चुकी है। एंजियोप्लास्टी और स्टेंटिंग के विफल होने पर दूसरा विकल्प यह होता है कि अत्यंत उच्च दबाव वाले बैलून का उपयोग करके एंजियोप्लास्टी की मदद से कैल्शियम को हटाया जाए, लेकिन अधिक कैल्शियम जमा होने के कारण इस बात का डर रहता है कि यह तकनीक या तो कम नहीं करेगी या इसके कारण धमनी के फटने या परफोरेशन जैसी जटिलताएं हो सकती हैं। मैक्स अस्पताल देहरादून में हम नियमित रूप से गंभीर कैल्सिफाइड धमनियों के लिए रोटा एक्लेशन के साथ एंजियोप्लास्टी करते हैं, लेकिन इस मामले में कैल्शियम की मात्रा के कारण और खास तौर पर क्योंकि कैल्शियम गहरा था, रोटा एक्लेशन अकेले एक आदर्श विकल्प नहीं था। इस रोगी मामले के लिए हमें रोटा को शॉकवेव इंट्रावास्कुलर लिथोट्रिप्सी के साथ करना पड़ा। प्रीति ने वैसे सब कुछ बहुत अच्छे वे में क्लैरिफाई कर दिया है कि ये टेक्निक क्या है। जैसे रोटाप्लेशन बताया इन्होंने और फिर आईवीएल बताया। आईवीएल टेक्निक के बारे में जैसे डॉक्टर प्रीति ने बताया, पहले ये टेक्निक जैसे आपने सुना होगा किडनी स्टोन्स को ब्रेक करने के लिए यूज होती थी, हार्ट की आर्टरीज के लिए नहीं होती थी। पर रिसेंटली 3-4 साल से थ्रू आउट द वर्ल्ड ये टेक्निक आई है और हम लोग भी इसको रेगुलर यूज कर रहे हैं अपने कॉम्प्लिकेटेड कैल्सिफाइड, जिनमें मरीजों में कैल्सिफाइड ब्लॉकेजेस होती हैं। और इन दोनों का कॉम्बिनेशन हमने पहली बार यूज किया, डॉक्टर प्रीति और मैंने। तो यही मैसेज जैसे डॉक्टर प्रीति ने आपको पूरा डिटेल में बताया, इसी मैसेज को कन्वे करने के लिए कि अब ये हाई एंड टेक्निक्स, लेटेस्ट टेक्निक्स देहरादून में मैक्स हॉस्पिटल में अवेलेबल है, जिससे मरीजों को दिल्ली सो देखो, ऐसा है कि कैल्शियम कब डिपॉजिट होता है? जब आर्टरी की वॉल में इंजरी होती है, जब भी वहाँ पर कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिशन होता है, इंजरी होती है, उसके साथ जब आर्टरी हील करती है तो उसमें कैल्शियम डिपॉजिट्स भी होते हैं। तो ये देखा गया, जो पेशेंट स्मोक करते हैं, जो ओबीज होते हैं, हैवी ड्रिंकर्स होते हैं, या जो पेशेंट्स डायलिसिस पे होते हैं, एल्डरली पेशेंट्स, उनमें कैल्शियम डिपॉजिट ज़्यादा होते हैं आर्टरीज में, ऐसा देखा गया है। और उसको कैल्शियम डिपॉजिट्स ना हो, इसके लिए आपको क्या प्रिकॉशन लेने हैं? प्रिकॉशन वही हैं, आपको अपना कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में रखना है, शुगर कंट्रोल में रखना है, स्मोकिंग क्विट करनी है, ड्रिंकिंग को मॉडरेट करना है, और अननेसेसरी और जो हमारे डायलिसिस पेशेंट्स हैं उनको अपना क्रिएटिनिन लेवल, अपनी डायलिसिस को जैसे डॉक्टर ने बताया है रेगुलरली उस तरह से करना है। बट फिर भी इन पेशेंट्स में हाई इंसिडेंसेस होते हैं कैल्शियम डिपॉजिट्स के आर्टरीज में। हम देखिए जैसे बोलते हैं कि आप सबसे चुनौती भरा काम था इस पेशेंट में, जिसमें कि डिफ्यूज़ कैल्शियम डिपॉजिट्स हैं आर्टरी में और मल्टीपल ब्लॉकेजेस हैं और लेफ्ट मेन डिजीज़ है। ऐसे पेशेंट की एंजियोप्लास्टी हमेशा ट्रिकी होती है, और जब तक हम कैल्शियम को सक्सेसफुली आर्टरी में से नहीं रिमूव करते, प्लैक मॉडिफिकेशन नहीं करते, तब तक हम उस पेशेंट को एंजियोप्लास्टी नहीं कर सकते। पहले टाइम में हम इन पेशेंट्स को मना कर देते थे कि आपकी आर्टरीज में इतना कैल्शियम डिपॉजिट है, आपकी आर्टरीज में स्टैंड नहीं डल सकते, तो इन पेशेंट्स को इवेंचुअली सर्जन के पास जाना होता था। बट अभी इन पेशेंट्स को जो कि हाई रिस्क होते हैं सर्जरी के लिए, उनको एंजियोप्लास्टी भी की जा सकती है। आज के समय में ऐसी टेक्निक्स हैं जिनके द्वारा हम इस कैल्शियम को रिमूव कर सकते हैं और सक्सेसफुली स्टैंड इम्प्लांट कर सकते हैं इन पेशेंट्स में। सो इस पेशेंट में सबसे चुनौती भरा यही था, जो कि मैंने आपको इधर दिखाया। हार्ट अटैक पेशेंट जिसके लंग फंक्शन पुअर हो और जिसकी लेफ्ट मेन डिजीज़ हो, वो सबसे ज़्यादा रिस्क पर होता है मोर्टेलिटी। उस मरीज़ को जान का खतरा, 30 to 40% ऐसे पेशेंट्स को हम नहीं बचा पाते। तो इन पेशेंट्स में एंजियोप्लास्टी करते दौरान भी कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो, इसका रिस्क रहता है। तो इन प्रोसीजर्स की प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। समय से पहले हमने प्लान किया कि खाली रोटा एब्लेशन नहीं, इसमें आईवीएल भी करना होगा ताकि हमें सक्सेसफुल रिजल्ट्स मिले। और इस पेशेंट को हमें
इमेजिंग की भी ज़रूरत पड़ी, क्योंकि ये जो कोरोनरी इमेजिंग होती है ये हमें गाइड करती है कि हम कितने, हमारे रिजल्ट्स कैसे हैं, स्टेंट हमारा एक्सपेंड हुआ है या नहीं, आर्टरी के अंदर कहीं कोई रप्चर तो नहीं है इसकी वजह से, वो सब हम कोरोनरी इमेजिंग से देख सकते हैं। उसके साथ आज के टाइम में सबसे इम्पॉर्टेंट है मैकेनिकल सपोर्ट। हम इन पेशेंट्स को मैकेनिकल सपोर्ट पे करते हैं। इस पेशेंट को भी हमने IABP सपोर्ट पे किया कि जब भी अगर ब्लड प्रेशर थोड़ा सा भी डाउन हो लेफ्ट मेन एंजियोप्लास्टी में, तो पेशेंट के पास बैकअप होना चाहिए। इस पेशेंट की एंजियोप्लास्टी सबसे ज़्यादा रिस्की एंजियोप्लास्टी होती है, ऐसी एंजियोप्लास्टी जो हम करते हैं। तो इनको हम प्रॉपर प्लानिंग, प्रॉपर टेक्निक के जरिए अगर अच्छे से करें तो हम इन्हें अच्छे रिजल्ट्स दे सकते हैं। वही हमने इस केस में पूरी प्लानिंग के साथ इस केस को किया, जिससे कि पेशेंट अभी उसको बेनिफिट मिला, वो बेटर है और उसको अभी कोई चेस्ट पेन नहीं है। इस बात के क्या